इंडियन खातून है लेकिन इनकी जो रहाइश है वो दुबई में थी। अब दुबई में एक पाकिस्तानी आदमी को पसंद करती हैं और उसके साथ शादी कर लेती हैं। वो इनको पाकिस्तान लेकर आते हैं, 2 बच्चे हैं उसके। अब पाकिस्तान आने के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? जी, मैं 12 साल से दुबई में थी, तो 2015 में शादी की थी इनसे। इन्होंने कहा कि मैंने अबूधाबी नहीं रहना, हम पाकिस्तान मूव करते। मैं तो खुद जॉब करती थी अबूधाबी में, कोर्ट मैरिज भी थी अबूधाबी में। पाकिस्तान आने पे मेरे घर वाले कोई राजी नहीं थे और आखिर तक यही बोलते रहते कि तू पाकिस्तान ना जा। 2 महीना ठीक था, छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे साथ तशद्दुद करना शुरू किया। कई बार इसने मार के मेरा जबड़ा भी तोड़ा। ये मुझे बंद करके रखता है, मुझे बाहर निकलने नहीं देता। जैसे मैं बाहर निकलती तो कहता है तुझे पुलिस पकड़ लेगी। जब मारपीट करता है ना तो मैं बेहोश रहती हूँ 2-2, 3-3 घंटा। मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहता घर में, लावारिसों की तरह मैं पड़ी रहती हूँ। मेरा इनसे 5वां निकाह है। इनकी जो पहली बीवी है उनके साथ 2 मरतबा इसने हलाला करके शादी किया। दूसरी को इसने तलाक दिया, तीसरी को तलाक दिया और फिर मैं चौथी। ये सब मुझे यहाँ पाकिस्तान आने के बाद पता लगी। कितने साल से आप दुबई में थी? जी, मैं 12 साल से दुबई में थी, तो 2015 में शादी की थी इनसे। फिर 2018 में इन्होंने कहा कि मैंने अबूधाबी नहीं रहना, हम पाकिस्तान मूव करते। तो फिर पहले बच्चों को इन्होंने लेकर आ गया। आपके बच्चे दुबई में ही पैदा हुए हैं? जी, दोनों भी दुबई में पैदा हुए। उसके बाद पाकिस्तान आ गई आप? पाकिस्तान आ गई मैं। क्या करते हैं आपके शोहर वहाँ पे, क्या काम करते थे? मेरे शोहर वहाँ पर उनकी छोटी सी कंपनी कंस्ट्रक्शन की वो काम करते थे। उनका नाम मिर्ज़ा यूसुफ इलाही है। आप भी वहाँ पे जॉब करती थी? जी, मैं भी लेडीज़ सलून में मेहंदी डिज़ाइनर का काम करती थी। घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की? नहीं, घर वालों के खिलाफ नहीं जाकर, मैं तो खुद जॉब करती थी अबूधाबी में। मेरा भाई आया था बाकायदा, मेरी कोर्ट मैरिज भी थी अबूधाबी में। उन्होंने बाप की जगह खड़ के मेरी शादी करके दी थी। वो राज़ी थे, खुश थे। मतलब पाकिस्तान आने पर भी राजी थे वो लोग? नहीं, पाकिस्तान आने पे मेरे घर वाले कोई राज़ी नहीं थे और आखिर तक यही बोलते रहते कि तू पाकिस्तान ना जा। यही कहते। फिर भी पाकिस्तान आई? फिर भी पाकिस्तान आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे शोहर थोड़े दिन 2 महीना ठीक था। बाद में मेरे शोहर है ना छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे साथ तशद्दुद करना शुरू किया। फिर इसकी जो बीवी की बेटियां हैं, सौतेली बेटियां। ये पहले से शादीशुदा है? जी, ये मेरा इनसे 5वां निकाह है। वैसे ये 4 शादी किया है, मतलब 4 बीवी है, लेकिन निकाह मेरा 5वां इनके साथ। इनकी जो पहली बीवी है उनके साथ 2 मरतबा इसने हलाला करके शादी किया। हाँ, सबसे बड़ी। आपको कब पता लगी? ये सब मुझे यहाँ पाकिस्तान आने के बाद पता लगी कि ऐसी सी बात है। बल्कि कि पहली जो बीवी थी उससे हलाला हुआ है इसका, दूसरी को इसने तलाक दिया, तीसरी को तलाक दिया और फिर मैं चौथी बीवी हूँ। हाँ, तो उसके बाद पहले तो कहता था कि मेरी बड़ी बीवी, मेरी बेटियां, मेरे साथ कोई अच्छा उनका रवैया नहीं है। जैसे मैं इसकी ज़िंदगी में आई, पाकिस्तान में मूव करी, तो फिर इसके ताल्लुकात अपनी बेटियां और इसकी बीवी के साथ एकदम बहाल हो गए और इनकी सुन के इनके साथ मिलके मेरे पर तशद्दुद करता था। मेरे कबाट में से कपड़े चोरी, मेरे किचन के सामान चोरी। इसकी बेटियां आके घर में गैर ज़रूरी बाप से मनवाना, मेरे ख़िलाफ़ मशवरे देना। मेरी कोई बात नहीं सुनता था। कई बार इसने मार के मेरा जबड़ा भी तोड़ा। हाँ, और मुझे मेडिकल के लिए भी नहीं लेकर गया। 4-4 दिन, 5-5 दिन मैं घर में रोती पिटती रही कि मुझे मेडिकल के लिए लेकर जा। मेरे को खाना खाए नहीं जाता, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता था। फिर बाद में जब हॉस्पिटल गई तो तभी सूजन विजन सारी कम हो गई। डॉक्टर ने क्या बोलना है। तो फिर ऐसे ही करते करते लोगों को मैं बोलती हूँ कि मेरा शोहर मेरे पर तशद्दुद करता है, तो कोई मुझ पे यकीन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे बंद करके रखता है। अंदर 2 गार्ड है, बाहर 1 गार्ड है, मुझे बाहर निकलने नहीं देता। जैसे मैं बाहर निकलती तो कहता है तुझे पुलिस पकड़ लेगी। किस वजह से पुलिस पकड़ लेगी? इंडियन है, तू बाहर नहीं निकल सकती। आप पाकिस्तान में लीगली रह रही है कि इलीगल रह रही? नहीं, अब तो मैं लीगल हूँ। मैं पहले भी लीगल थी। इसने मेरा पासपोर्ट ले लिया था। मुझे इसने झूठ बोला कि तेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, हालांकि मेरा एक्सटेंशन था पासपोर्ट में। वीज़े पर आप आई हुई हैं पाकिस्तान का यहाँ पर तो 2-2 महीने का ही वीज़ा देते हैं लोग, उसको एक्सटेंड करवाते हैं। एक्सटेंड करा देते हम लोग, ठीक है। तो मेरे घर में बेजा मुदाखलत इसकी बड़ी बेटी और इसके दामाद और इसकी बहनें ये आते बार बार घर में, मेरे शोहर को उल्टे सीधे मशवरे देते और मेरी मार पिटाई होती है। चाहता है वो कि आप चली जाए वापस यहाँ से? बस इतनी देर की शादी रख रही है? हाँ, बस वो चाहता है तू जा इंडिया, मैं इन बच्चों को हॉस्टलों में डालता हूँ। बच्चे भी आपको नहीं देता? नहीं, बच्चे भी नहीं देता। पहले भी 2 बार इसने धोखे से मुझे इंडिया भेजा, ये कहकर कि तेरा वीज़ा यहाँ नहीं लगता, तू इंडिया जा, वापस इंडिया से वापस आ। लेकिन मैं जब इंडिया गई तो इसने धोखे से 1 तलाक मुझे भेज दी थी। हाँ, और बच्चे भी छीन लिए थे और बच्चों से राब्ता भी नहीं होने देता। लोगों को कहता था, अपने रिश्तेदारों को, कि मेरी बीवी से, इनकी माओ से इनकी बात नहीं कराना। एकदम सख्ती। मेरे बच्चों पे उनकी सौतेली माँ ने जुल्म किया, उनको खाने नहीं दिया,
उनको तरह तरह की धमकियाँ देती थी, तशद्दुद करती थी। मेरे बच्चे और थोड़े छोटे थे, तो मैं इस तरह से देखा नहीं गया मेरे से। मैं फिर लोगों को मिन्नतें करके, तरले करके मैं वापस फिर पाकिस्तान आई। खुद दिल्ली गई, वहाँ पर अपना वीज़ा लगाई और वापस आई मैं पाकिस्तान। वहाँ आने के बाद फिर 2-3 महीना ठीक रहता है, फिर ये तशद्दुद शुरू करता है, मारपीट शुरू करता है। कोई बचाने वाला नहीं है? कोई बचाने वाला नहीं, सारे खिड़कियाँ बंद कर देता है, दरवाजे बंद कर देता है और मेरी आवाज़ तक बाहर नहीं जाती। मैं चीखती चिल्लाती रहती, कोई सुनने वाला नहीं रहता। मुलाजिम सुनता है, मुलाजिम भी साथ मिला हुआ है। जो घर में 2 मुलाजिम है, ड्राइवर है, वो भी साथ मिले गए। आप किसके पास रह रही हो और आपका भी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि दोनों बच्चे तो आपके पास हैं? तो अभी किस तरह से कर रही हो सब मैनेज? अभी तो फ़िलहाल इससे मैं लेके, ये दे रहा है मुझे खर्चा, मैं मंगवाती हूँ कि बच्चों के लिए कुछ खर्च दे। पहले 10 दिन ये गायब था, 10 दिन तक इसने मुझे कोई खर्चा नहीं दिया। ठीक है, मेरे देवर ने अपनी ज़िम्मेदारी पे लेकर आया, देवर और उसका वकील था मोहसिन अब्बास। इन दोनों ने कहा कि आप हमारी ज़िम्मेदारी पे हो, हमने आपका सब मसला हल करना है। लेकिन जब मेरे शोहर के साथ इनकी सुलह मेरे शोहर की सुलह करा दिए, बाद में ये मेरे शोहर के साथ मिल गए। साथ मिल के इन्होंने यहाँ पर अदालत में कोर्ट की तारीख थी, मेरा देवर मुझे आने नहीं दिया जज के पास, और बाद में मुकदमा मेरे शोहर के हक़ में चला गया। ठीक है, बाद में वो वकील भी है ना, मुझे कुछ बताया नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है बोल के। ठीक है, उम्मीद है आपको, इंसाफ की उम्मीद है, इदारों पर एतमाद है? जी, मुझे इंसाफ की उम्मीद है, अदारों पे भी एतमाद है। क्योंकि आपको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाए और आप अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान रहना चाहते हैं। जी, मैं, और जो आपका शोहर है वो आपको खर्चा दे महाना, आपके बच्चों का भी खर्चा उठाए। जी, और मेरे पर तशद्दुद, अगर वो सुलह करना चाहता है तो मेरी शराइत को पूरी तरह से माने। शराइत में आपकी क्या है? मेरी शराइत यही है कि मुझे यहाँ का नेशनलिटी मिले या सिटीज़नशिप मिले, ताकि मैं कोई भी मुल्क में आ जाऊँ, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए हज़ार ज़रूरत ज़िंदगी है, तो मुझे कोई परेशानी ना हो, पाकिस्तान से आओ जाऊँ। ठीक है, वो एक चीज़। और दूसरी चीज़, मैं अबू धाबी रहना चाहती हूँ अपने बच्चों को साथ लेकर। ठीक है, वहाँ का भी मुझे मेरे लिए सहूलत की जाए मेरे शोहर की तरफ से। और दूसरी चीज़, इनकी बेटियां और इनके जो रिश्तेदार हैं उनकी कोई मुदाखलत मेरे घर में ना हो, मारपीट ना की जाए और मेरे साथ तशद्दुद, मारपीट ना की जाए। क्योंकि जब मारपीट करता है ना तो मैं बेहोश रहती हूँ 2-2, 3-3 घंटा, मुझे पूछने वाला कोई नहीं रहता घर में, लावारिसों की तरह मैं पड़ी रहती हूँ। माजरत के साथ घर वालों के ख़िलाफ़ जाके की, ज़ाहिर अब घर वाले तो नहीं मिलते होंगे आपको? मुल्क से निकलती नहीं हूँ मैं, डर के मारे, इसलिए कि मैं वापस नहीं आऊँगी, बच्चे छीन जाएंगे। इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, ब्रिटिश हो, जो भी हो, एक औरत है, एक माँ है, और वो अपने बच्चों के लिए हर तरह का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है कि मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, जिस वजह से मैं दूर नहीं जाना चाहती, मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहती, वापस इंडिया नहीं जाना चाहती। लेकिन हम क्या करें, हमारे माशरे के मर्द जो हैं उन्होंने परवरिश इस तरह की जगहों पर पाई हुई है, या उनकी तरबियत में शायद कोई कमी आ जाती है कि वो औरत की उस तरह से इज़्ज़त कर नहीं सकते हैं। आप औरत की इज़्ज़त ना करो, उन बच्चों की माँ की तो इज़्ज़त करो जो आपकी नस्ल से हैं, जिसने आपकी नस्ल को चलाना है, आपके अपने बच्चों को पालना चाह रही है। उसको इतना तो हक एटलीस्ट मिलना चाहिए कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरीके से तरबियत कर सके, परवरिश कर सके। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।